अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे न्यूजीलैंड के वीज़ा के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में जाना चाहते हैं। एक भरमार भी लगी हुई है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखते हैं या आप और ख़बरें देखते हैं इस हवाले से। आओ जी इधर चलें, आओ जी उधर चलें, ये वीज़ा इतने दिन में, वो वीज़ा इतने दिन में, इसके लिए ये, इसके लिए वो। एक जो है वो पूरा सिस्टम बिछाया हुआ है और हम सब, मेरे समेत सब लोग उसको देख ही रहे हैं, परख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसमें से कोई रास्ता निकले। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी रिसर्च की। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके साथ एक मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो मुझे नोट करवाई कि आप इस हवाले से एक व्लॉग ज़रूर कीजिएगा कि जो न्यूजीलैंड का वीज़ा है वो भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है और वो बड़ा आसान है, उसकी फ़ीस भी बड़ी कम है और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है कि जो आप पूरे नहीं कर सकते हैं, और चांसेस हैं कि आपको जो विज़िट वीज़ा है न्यूजीलैंड का वो मिल जाए। ये विज़िट वीज़ा जो है वो 6 से 9 महीने का है। इसके अंदर आप 3 महीने तक जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा कोर्स है आप कर रहे हैं वहाँ पर तो वो भी आप कर सकते हैं। और बाद में चांसेस ये हैं कि आपका ये स्टडी वीज़ा जो है, ये जो विज़िट वीज़ा है, सॉरी मैं इसको स्टडी कह गया, ये जो विज़िट वीज़ा है ये वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाए। अब ये इसमें कितनी जान है कितनी नहीं है, ये मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद देखूंगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा आइंदा किसी व्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात कर लेते हैं ये जो न्यूजीलैंड का वीज़ा है, इसको अगर आपने अवेल करना है, इसको अगर आपने हासिल करना है और अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, एक ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जो पीसफुल है, जो खूबसूरत है, जहाँ अच्छे वेजेस हैं, जहाँ आपको 6 से 9 महीने का वक्त भी मिल रहा है रहने का, और आप इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। इसमें ये कोई कदगन नहीं है कि आप अकेले ही जाएंगे तो ही जो है वो शुरू होगा। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं चाहिए। आपका पर्पस ऑफ जो विज़िट है वो जेन्युइन नज़र आए, वो अपीलिंग हो और वो समझ में आए कि हाँ ये बंदा इतने अरसे के लिए आ रहा है और फिर ये वापस भी जाएगा। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है वो देखना चाहते हैं। फिर वो आपके साथ जो भी आपका जो प्रोसेस है उसको क्या चाहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें चाहते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप उनको नोट कर लें, ट्राई कर लें। उनकी वेबसाइट मौजूद है, उनकी चीज़ें मौजूद हैं। हो सकता है आप लकी हों, आपका रिस्क वहाँ लिखा हो, या आपकी अगली लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही हो और आप वहाँ जा सकते हो और आप सिर्फ इस वजह से ना देख रहे हो कि इस तरफ किसी ने कभी कोई बात नहीं की है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो आपने न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, हर कंट्री की मौजूद है ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके अंदर ये सारा इमिग्रेशन का, वीज़ों का, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप उसके ऊपर जाएंगे, मैं लिंक भी जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो वीडियो के नीचे दे दूँ ताकि आप उसके ऊपर क्लिक करके आसानी से वहाँ जा सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, उस लिंक के ऊपर आपने जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और फिर जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिसमें आपने नाम, पता और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तमाम जगहों पर रजिस्ट्रेशन की, और वो सारी आप फिल करेंगे, जो भी सवाल हैं वो फिल करने के बाद आप जो है वो अप्लाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कुछ कागजात जो हैं वो तैयार रखने हैं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, और बल्कि उन कंसल्टेंट ने भी यही सजेस्ट किया कि कोशिश ये किया करें जब आप किसी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए बैठें या कोई आप अटैम्प्ट करने बैठें, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में जो है वो अपने पास रख लें। और कोशिश ये भी करें कि वो PDF जो है वो 300 DPI में स्कैन हुई हुई हो। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जब आप इन चीज़ों को स्कैन करते हैं, तो बेहतर स्कैन करने में आपका कुछ जाता नहीं है और वो ऐसा स्कैन होगा कि जो अगली तमाम एम्बेसीज़ में, तमाम जगहों पर एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ ठीक है, ये वो रेजोल्यूशन है जिसके अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा तो वो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब ये आपने रजिस्टर कर लिया और उसके बाद आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी रख लें। पासपोर्ट ऑब्वियसली रेडी होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन ये देख लें कि आपकी एक्सपायरी डेट कहीं करीब तो नहीं है, 6 महीने से कम या 6 महीने के आसपास तो नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा इशू बनता है कि जब आपका पासपोर्ट जो है वो ठीक से तैयार ना हो, वैलिड ना हो, कम अरसे के लिए वैलिड रहता हो या एक्सपायर होने वाला हो, तो ये बड़े आपको कह लें कि एक हिट कर देता है एक ऐसे मौके पर कि जब आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपने देखा तो आपको पता लगता है कि यार ये तो गलती हो गई मुझसे, मुझे फ्रेश पासपोर्ट जो है वो देना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ का आपने पहले ख्याल रख लेना है। फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो कहते हैं कि एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने ज़रूर हासिल करना है, और उसके अंदर वो ये देखते हैं कि इस बंदे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है,
कोई कोर्ट कन्विक्शन तो नहीं है इसका, यानी कि जो माजी है, जो अभी तक ये अप्लाई करने से पहले कर रहा है, वो क्लियर है। पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इसके ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई इसके ऊपर केस नहीं है, ये किसी किस्म के मुकदमे में मतलूब नहीं है, और ये कोई हो सकता है टेररिस्ट हो, कोई और चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें उस एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट से आपकी ख़त्म हो जाती हैं। फिर जो है न्यूजीलैंड आपसे रिक्वायर्ड करता है कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट आपसे एक चाहता है। ये मैं स्टडी कर रहा था खुद भी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीज़ा के अप्लाई करते वक्त जो है ना ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड करें। इसमें चेस्ट एक्सरे भी शामिल है, और ज़रूरत पड़े तो हम मज़ीद एक आध चीज़ भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से वो करवा कर, या जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ से करवा कर हमें देंगे। और ये फ़र्ज़ नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने शुरू में ही देना है। दे दें तो बेहतर है, ना दें तो वो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आप प्रोसेस में डालेंगे, उसके बाद भी न्यूजीलैंड आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की, कि अब उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या किस चीज़ की एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन या एडिशनल कोई चीज़ चाहिए। पुलिस सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपकी तस्वीर है, वो उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको पूरा फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, किस किस्म की हो, उसका बैकग्राउंड कैसा हो। और फिर आपका FRC जो है वो रिक्वायर्ड है। FRC इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है कि आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। फिर अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, आप लेके जा सकते हैं अपनी फैमिली को, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जो आपका स्पाउस है, उसको आप लेके जा सकते हैं। आपको अपने फंड ज़रूर दिखाने होंगे, आपको ये बताना ज़रूर होगा कि आप उनको मैनेज कर सकते हैं, तो आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो यही है कि 6 महीने का वो बैंक स्टेटमेंट भी आपसे चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप बड़ा पैसा लेकर आएँ और बड़ी जनाब आप चीज़ें शो करें कि इतने आपके पास पड़े में। एक नॉर्मल सा अमाउंट भी जो है उसमें चलेगा, कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप अगर 1 से 2 लाख भी हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, ये भी एक अमाउंट ऐसा है कि अगर आप अपना ख़र्चा या आप अपने अपने डिपेंडेंट्स का ख़र्चा जो है वहाँ रहकर उठा सकते हैं, तो वो आपको अलाउ करते हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि अगर आप वहाँ पर अकोमोडेशन है आपके पास कोई, या आप अकोमोडेशन बुक कर चुके हैं, तो भी फिर आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो और कम हो जाएंगे। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे $1000 जो है वो न्यूजीलैंड के चाहिए थे 1 महीने के लिए, तो अब वो कम होकर 400 के ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। अगर आप इन चीज़ों को माइन्यूटली देखते हैं और थोड़ा सा स्टडी करके अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब ये जो इसका प्रोसेस टाइम है, इसके अंदर जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो है आपको ये पता चल जाता है कि जनाब 4 हफ्ते से कम जो है इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम है। 80% वीज़े जो हैं उनके 4 हफ्ते से कम टाइम में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि आपका 7 से 15 दिन के अंदर भी वीज़ा आ सकता है। सो वेरी क्विक जो है वो रिस्पॉन्स है इसका। और अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, आपकी चीज़ें हो जाती हैं, आप वहाँ जाते हैं, आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, आपकी स्किल्स, आपकी जॉब, आपकी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें अगर मैच करती हैं और आपको वहाँ पर कोई जॉब ऑफर कर देता है, तो दैन इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पर जो है अपने वीज़ा को जो है वर्क वीज़ा में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ड्राइविंग के लिए भी एक चीज़ मुझे याद आई कि आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर बनवाएं, ताकि आप वहाँ जाकर कोई डिलीवरीज़ की अगर जॉब आपको मिलती है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक अच्छी तनख्वाह, एक अच्छा माहौल जहाँ मजहबी आज़ादी भी है, एक पीसफुल लाइफ भी है, खूबसूरत कंट्री भी है। अगर आप उसमें जाने के लिए तैयार हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि मैं उस कंट्री में जाऊं, तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपके लिए सामने रख दिया है। आप इसको फॉलो करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी का रास्ता निकल आएगा। आइंदा भी इस तरह की चीज़ों के लिए मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।